अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस माहौल में जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से सबसे ज़्यादा स्कूल मुतासिर हुई है और बच्चों की पढ़ाई पर इसका बहुत असर हुआ है। और मैथ्स एक ऐसा मज़मून है जिसका खौफ बच्चों को हमेशा रहता है। इसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए मैंने बच्चों की समझ को ध्यान में रखते हुए ऐसे वीडियोस बनाने की कोशिश की है जिससे आपको रियाज़ी का मुकम्मल हल मिल सके। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है एदाद। एदाद मीन्स नंबर्स। जैसे कि आप तमाम को पता ही होगा कि रियाज़ी में इस्तेमाल होने वाले एदाद बहुत किस्म के हैं। उसमें सबसे पहला आता है तबई एदाद। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रही होगी, इसकी तारीफ़ मैंने लिखने की कोशिश की है और इसी तरह से आपको किताबों में भी मिलती है, स्कूलों में भी लिखाई जाती है। लेकिन सिर्फ तारीफ़ें पढ़ने से हमें इस चीज़ को समझने में मदद नहीं मिलती है, क्योंकि आपकी उम्र छोटी होती है। तालिबात सिर्फ पढ़ने की वजह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आपको आज सारी तारीफ़ें एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, ताकि आप कभी भी तबई एदाद इस तरह का नाम सुने तो आपको फ़ौरन जहन में आ जाए कि तबई एदाद होते क्या हैं। जैसा कि सबसे पहले तबई एदाद मतलब कि गिनती के तमाम एदाद। अब गिनती मतलब क्या? कोई चीज़ ऐसी होती है जिसे हमें काउंट करना होता है, गिनना होता है, तो उसे हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 लाइक दैट। समझ में आया? 1 2 3 4 ये क्या हो गए? हमारे गिनती के एदाद हो गए। इसकी तारीफ़ कुछ इस तरह से बनेगी कि गिनती के तमाम एदाद 1 से शुरू होने वाले तबई एदाद कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 इस तरह से ये जारी है और इसको अंग्रेज़ी हुरूफ एन से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा आता है मुकम्मल एदाद। मुकम्मल एदाद की तारीफ़ आपको सामने दिखाई पड़ रही है। जैसे कि मुकम्मल एदाद मतलब कि इसमें सिर्फ एक चीज़ का इजाफ़ा होता है। गिनती के जो एदाद है 1 2 3 4, इससे पहले आपको सिर्फ सिफ़र लगाना होता है और सिफ़र लगाकर फिर से गिनती के एदाद शुरू करने होते हैं। 1 2 3 4 और आगे जारी। ठीक है। इसे अंग्रेज़ी के हुरूफ W से ज़ाहिर करते हैं। इन्हें मुकम्मल एदाद कहते हैं। अगला हमारा आता है नेक्स्ट सही एदाद। सही एदाद देखिए, आप लोग अगर 9th स्टैंडर्ड में होंगे तो आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो पहला लेसन है सेट, ये जो है सही एदाद पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या है एदाद और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, कैसे हम इसे पढ़ सकते हैं, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। और आगे चलकर मैं तमाम वीडियोस बनाने वाली हूँ, जैसे कि 8th स्टैंडर्ड पे डिपेंडेंट, 9th एंड 10th के लिए। लेकिन इस वीडियो पर मुझे अगर अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि हमें आपका समझ आ रहा है मैम, आप हमें अच्छे अच्छे कमेंट भेजें कि मैडम आगे के वीडियोस बनाइए, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सही एदाद। सही एदाद यानी कि आप दिमाग में ये फ़र्ज़ कर लेना है आपको कि बीच में सिफ़र होता है और आपके राइट साइड पर 1 2 3 1 2 3 इन प्लस यानी कि मस्बत एदाद होते हैं और लेफ़्ट साइड में -1 2 3 यानी कि मनफी एदाद होते हैं। और आपके दिमाग में एक ऐसे अददी ख़त ड्रॉ कर लेना है कि किस तरह से सही एदाद को हम पहचान सकते हैं। ठीक है। और रियाज़ी एक ऐसा उन्वान है, एक ऐसा मज़मून है जिसकी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो उतना हमारे लिए ईजी साबित होता रहेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। दूसरे मज़ामीन का क्या होता है, आपने उसे पढ़ लिया, समझ लिया या याद कर लिया तो भी चलता है, लेकिन रियाज़ी आपको विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट नातिक एदाद। जैसा कि आप लोग सामने देख ही रहे होंगे कि नातिक एदाद यानी P/Q। अब ऐसे डेफिनेशंस हम देखते हैं लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, फिर हम क्या करें? तो इसलिए इस वीडियो को बार बार देखें और देखने के बाद आप जब तक इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते अपनी बुक्स में कॉपी कर लें, नोट डाउन कर लें कि कैसे होते हैं एदाद, क्या इसमें डिफरेंस है। अब P/Q यानी कि ईजी है कि हम इसे क्या कहेंगे,
तकसीम वाले एदाद। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में लिखा है 2/5 मतलब 2/5। 2/5 मतलब कि क्या, हमें 2 को किससे तकसीम करनी है, 5 से तकसीम करनी है। और आप ऊपर डेफिनेशन में देख ही रहे होंगे कि P/Q और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि जो नसब नुमा है, आप शुमार कुनिंदा और नसब नुमा तो अच्छी तरह जानते होंगे, जमात 7वीं में 6ठी में आपने ये पढ़ रखा है। नसब नुमा में क्या होता है, Q लिखा है। अब Q की जगह अगर सिफर लिख दिया जाए, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि 2/0, तो सिफर का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता है। तो सिफर का कोई मतलब नहीं होगा तो क्या ये P/Q की सूरत मुकम्मिल होगी, नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या है, सिर्फ 2 है। इसलिए नातिक एदाद को कभी भी तकसीम की सूरत में लिखा जाता है। और उसके बाद आता है गैर नातिक एदाद। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो गैर नातिक एदाद की तारीफ। ये नातिक एदाद का उलट है, जैसे कि ऐसे एदाद जिनकी तकसीम गैर मुंतहिम होती है। गैर मुंतहिम होती है यानी कि क्या, अगर हम नातिक एदाद को तकसीम करें तो कुछ एदाद क्या होते हैं, तकसीम पजीर होते हैं। जैसे कि क्या, अगर आप लोग ले लेते हो 6/2, तो 6 2 के पहाड़े से कम्प्लीटली तकसीम होता है, तकसीम पजीर होता है। लेकिन 2/5 हो गया, 1/3 हो गया। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है 1/3। अगर 1/3 को आप तकसीम करोगे, यानी 3 से आपको तकसीम करनी है 1 को, तो अशारिया में हमें आंसर मिलता है। और आंसर क्या है हमारे सामने, 0.333। इसका मतलब क्या हो गया, गैर मुंतहिम का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाला। हम अशारिया के बाद सिफर लेते रहेंगे और ये तकसीम होता रहेगा और आंसर ख़त्म नहीं होगा। इसे कहते हैं गैर मुंतहिम सूरत और गैर नातिक एदाद। आया समझ में। उसके बाद है जुफ्त एदाद। जुफ्त एदाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है, अभी एदाद आ रहे हैं हमारे सामने, ये जो है आपको 10th तक, 11th 12th यानी काफ़ी सारे आगे तक आपको जो भी मैथ्स पढ़ना है, रियाजी पढ़ना है, इसमें इनका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। इसीलिए इसको आज ही दिमाग में ऐसे फिट कर लीजिए कि आपको बाद में कोई तकलीफ़ ही ना हो। ठीक है, जुफ्त एदाद ऐसे एदाद होते हैं जो 2 के पहाड़े से मुकम्मल तौर पर तकसीम पजीर होते हैं। 2 4 6 इसकी मिसालें हैं। 2 4 6 मतलब आगे 2 के डिस्टेंस पे जो एदाद आएंगे वो 2 से तकसीम पजीर होते हैं। यानी जुफ्त एदाद के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 2 का। ठीक है, उसके बाद आता है ताक एदाद। ताक एदाद जुफ्त एदाद का उलट है। इसका मतलब है कि जुफ्त एदाद के जो नंबर्स होते हैं वो 2 से तकसीम होते हैं, लेकिन ताक एदाद के नंबर्स 2 से तकसीम नहीं होते। उसे कहते हैं 1 3 5 7 वगैरह। अब बच्चे क्या करते हैं, जुफ्त एंड ताक दोनों में इस कदर उलझ जाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते, कभी कभी उनसे उल्टा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है। जुफ्त एदाद 2 से तकसीम पजीर होते हैं, ताक 2 से तकसीम नहीं होते, हो गया। उसके बाद है मुफर्रद एदाद। मुफर्रद एदाद ऐसे एदाद है जो 1 से और ख़ुद के पहाड़े से तकसीम होते हैं। सपोज़ 2 किसी से तकसीम होता है क्या, नहीं होता है। उसके बाद 3 5 7, तो ये लर्न कर लेना है आपको कि मुफर्रद एदाद क्या होते हैं, 2 3 5 7, और आगे इनका डिस्टेंस कितना है, 2 का डिस्टेंस है। इसी का उलट है मुरक्कब एदाद। मुरक्कब एदाद ऐसे एदाद जो 1 से ज़ायद एदाद से तकसीम पजीर होते हैं, जैसे 4 6 8 और 10। 4 जो है 2 से भी तकसीम होगा, 4 से भी तकसीम होगा। 6 2 से तकसीम होगा, 3 से तकसीम होगा, 6 से तकसीम होगा। आई समझ में। अगर अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले अगले वीडियोस बनाने का। या आज के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्रिया।